नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी कि एसीआर को हम कैसे फिलअप कर सकते हैं ईआरपी के माध्यम से। तो जैसे कि आपको पता है कि अब जो भी एसीआर भरे जाएंगे वो ऑनलाइन प्रक्रिया से भरे जाएंगे। इसके लिए शक्ति भवन से आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं। और अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो सितंबर 25 सन 2025 इसकी आखिरी डेट तय की गई है। यदि आप उसके पहले अपना एसीआर भर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो एसीआर ऑटो फॉरवर्ड होते हुए ये शक्ति भवन तक स्वतः ही चली जाएगी। तो इसलिए भी एसीआर का समय पे भरना बहुत आवश्यक है। और अगले साल से तो वैसे भी टाइम बाउंड रहेगा सब एसीआर भरने वाला। इस बार फर्स्ट टाइम है तो शायद इस वजह से डेट एक्सटेंड की गई है। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक बार सिस्टम पे चलेंगे। ये हमारे पास लिंक है सैप फ्योरी पे लॉगिन करने का। इस लिंक पे क्लिक करके हम सैप फ्योरी पर लॉगिन करके अपना एसीआर भरेंगे। इसके अलावा हमने एक एसीआर का टेम्पलेट बना रखा है। तो उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें जो जनरली कॉमन रिमार्क वगैरह रहता है वो सब चीज़ें मैंने इस पे लिख रखी हैं, जिसको मैं यहाँ से उठा के डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी मेरे लिए। तो जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, तो जेई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मैंने बना लिया है 5 पॉइंट। जेई मीटर के लिए भी मैंने पॉइंट बना लिए हैं। रीजन शॉर्टफॉल के लिए कह रहा है, ये आप अपने लिए अपने स्पेसिफिकली भरिएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे कि आपको एक तरीका मिल सके या हिंट मिल सके कि आपको इसमें क्या फिलअप करना है या कैसे फिलअप करना है। आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करके कर सकते हैं। इस तरीके से डिटेल्स ऑफ ड्यूटीज़ हैं। और एक्शन टेकन ये स्पेसिफिकली जेई मीटर के लिए होता है। जब उनको बिजली घर पे टेस्टिंग के दौरान कोई कमियां मिलती हैं तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है। तो ये चीज़ें हैं, इनको हम आगे फिलअप करेंगे। इनका उपयोग, ये जो वर्ड फाइल है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके यदि आपके काम की हो तो आप उसके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हम जो लॉग ऑन का लिंक है, इस लिंक को भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप इसको क्लिक करके लॉगिन कर पाएँ यदि आपके पास लिंक उपलब्ध नहीं है तो हम सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपनी सैप आईडी डालेंगे और अपना पासवर्ड डाल करके हम लॉगिन करेंगे। लॉग ऑन पे क्लिक किया। अब आप देख पा रहे हैं ये आपके सामने आपका ईएसएस पोर्टल यानी ईआरपी का जो पोर्टल है वो आपके सामने खुल करके आ गया है। यहाँ हम डायरेक्टली एसीआर एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ये ऑप्शन आ गया माई एसीआर एप्लीकेशन, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 फॉर्म्स क्रिएटेड हैं। आपके पास हो सकता है एक फॉर्म हो या एक से अधिक फॉर्म क्रिएटेड हो। यदि आपका ट्रांसफ़र हुआ है या आपके एसडीओ साहब चेंज हुए हैं तो उसके हिसाब से अलग-अलग फॉर्म्स क्रिएट हो जाएँगे। सबसे पहले हम अपने जो 1/4/24 से 11/9/24 का है, सबसे पहले आप ये देख लें कि आपका जो डेट दिखा रहा है वो सही दिखा रही है कि नहीं। क्योंकि कई बार लोगों का डेट्स भी मिसमैच है, जिससे सर्विस ब्रेक का भी एक इश्यू बन जाएगा। तो आप ये ज़रूर डेट वेरीफ़ाई कर लें कि अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो आप सही डेट यहाँ पर है कि नहीं, अन्यथा आपको उसको अपडेट कराना पड़ेगा। उसकी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा मैं, कि आपको डिस्कॉम में बात करके वो डिटेल्स अपनी अपडेट करानी पड़ेंगी। तो यहाँ से मैं अपना पहला वाला फॉर्म ओपन करता हूँ। यहाँ से हम हायरार्की देख सकते हैं। तो ये हमारे एसडीओ साहब थे, फिर उसके आगे ये एक्सियन सर थे, फिर बीच में एक दो और एक्सियन सर आए थे, चार्ज लिए थे और एससी सर थे। तो ये था और उनका टाइम पीरियड भी दिया गया है, तो कौन कितने से कितने समय तक के लिए था। फिर यहाँ पे हम सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे केपीआईज़ पैरामीटर्स भरने के लिए, और यहाँ से आप अपना पद सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डिटेल्स ऑफ ड्यूटीज़ फिलअप करेंगे और अदर डिटेल्स को करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। ध्यान ये देना है कि जब आप अपनी केपीआई के डिटेल जो कि मैं अभी दिखाऊँगा जिसको आप फ़िलअप करेंगे, तो अब जैसे भी आप बैक नहीं करना है, आपको सेव एज़ ड्राफ्ट ज़रूर कर लेना है, अन्यथा जो भी आपने फ़िलअप किया होगा, वो आपकी जो डाटा होगा वो लैप्स हो जाएगा। तो यानी कि अगर बैक करने से पहले या सबमिट करने के पहले, सबमिट तो डायरेक्टली सबमिट में भी वो ले लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाद में हम कुछ मॉडिफ़ाई करेंगे, तो इसके लिए उसको सेव एज़ ड्राफ्ट ज़रूर करने के बाद ही बैक करेंगे।
और दूसरा फॉर्म ये है, चूँकि मेरा ट्रांसफ़र हुआ था तो ट्रांसफ़र के बाद मेरी दूसरी हायरार्की ये है। तो मैंने जो है, मेरा ट्रांसफ़र पहले डिस्ट्रीब्यूशन में था और फिर टेस्ट में हुआ, तो मैं यहाँ पे दोनों एसीआर भरूँगा, तो दोनों एसीआर का आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे तो एसीआर कोई बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई जानता ही है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे भरना है उसकी एक मैं झलक आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन वाले एसीआर भरना स्टार्ट करेंगे। ये खुल के आ जाएगा हमारे सामने। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है डेज़िग्नेशन फॉर रिपोर्टिंग पीरियड। ध्यान ये देना है कि जहाँ-जहाँ स्टार मार्क्ड है, वो आपको कंपल्सरीली फिल अप करना है। जहाँ स्टार मार्क्ड नहीं है, वहाँ आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेज़िग्नेशन क्या थी हमारी, जेईई एंडम थी, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से डायरेक्टली इसको पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम जाएँगे सेक्शन केपीआई एंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हम अपना सेलेक्ट करेंगे जूनियर इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पीरियड आ जाएगा और आपकी डिटेल्स फ़िल अप करने के लिए आ जाएँगी। तो मैं डिटेल्स एक-एक करके फ़िल अप कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्रोर में था, एटीएमसी लॉसेस, परसेंट, थ्रू रेट में आईएनआर इंडियन रुपीस, कंपल्सरी यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप डाल देंगे तो वो ले लेगा। आईएनआर भरना भी कोई बहुत कंपल्सरी नहीं है। के अलावा यहाँ पे करेंट टारगेट्स, यहाँ से इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे, मंथली अकाउंट सबमिटेड अप टू, तो उस पीरियड में जब जब का एसीआर है, उस समय मैं अगस्त 2024 तक का हमने फिल अप कर दिया था। अब ये पॉइंट्स हैं, व्हाट ट्रेनिंग डू यू रिक्वायर टू इम्प्रूव योर वर्क, यहाँ पे हमारी वर्ड फाइल काम आएगी। तो जैसे कि मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिल अप कर रहा हूँ, तो मैं इसको पूरा यहाँ से 5 पॉइंट यहाँ से उठा के कॉपी कर लूँगा। राइट क्लिक किया, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मैं इसके कंट्रोल वी कर दूंगा, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे अपने आप ले लेगा।
फिर इसके अलावा डिटेल्स ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, अगर कोई अचीवमेंट आपने हासिल किया हो तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं, नहीं है तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। रीजंस फॉर शॉर्टफॉल अगर आप मेंशन करना चाहें, जैसे यहाँ मैंने शॉर्टफॉल के लिए कुछ रीजंस मेंशन करे थे, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। आपके लिए हो सकता है कि अलग हो, और ये थोड़ा सा कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके हमने कंट्रोल वी कर दिया। तो ये पॉइंट्स हमारे लगभग कंप्लीट हैं, एसीआर हमारी लगभग फिलअप हो गई है। एक बार हम वैलिडेट KPI डिटेल्स पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे फिल ऑल डिटेल्स मांग रहा है, यानी कहीं हमारी कोई डाटा छूट रहा है। डिटेल्स ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट और इनोवेटिव वर्क, तो ये पॉइंट भी हमको यहाँ पे फिलअप करना होगा। ये पॉइंट आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, भले स्टार यहाँ पे मार्क नहीं है। मैं यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ अचीव्ड। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने इसको फिलअप कर दिया। अब एक बार फिर से हम ऊपर चलते हैं और वैलिडेट KPI डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। KPI डिटेल्स हैव बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, इसको यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर दिया है हमने। अब आएगा हमारे पास डिटेल्स ऑफ ड्यूटीज़ फिलअप करने के लिए, तो वो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्स ऑफ ड्यूटीज़ यहाँ पे बना रखा है। जेई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जेई मीटर के लिए अलग बना रखा था, तो इसको भी मैं उस यहाँ से उठा के, वैसे ये इंडिविजुअली कॉपी होगा, कंट्रोल C, यहाँ लगे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट। आप इसको अपने अनुसार फिलअप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी का नहीं, बस ये थोड़ा आपको हिंट दे देगा कि इसमें आपको किस टाइप की वर्डिंग्स फिलअप करनी है। ये मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। अदर डिटेल्स में कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह करी हो, APR जब आपने फॉर्म सबमिट किया था उसके डिटेल तो आ जाएंगे, लेकिन इसके अलावा अगर आपने ट्रेनिंग वगैरह कोई करी है तो आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से अब मैं इसको, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। डू रियली वांट टू सबमिट, मैंने ये इसके प्रेस किया और ये आ गया कि रिक्वेस्ट नंबर हैज़ बीन सेंड टू द अप्रूवर सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको रिमार्क दिखाने लगेगा कि किसके पास से पेंडिंग है, तो और यहाँ पे वेटिंग फॉर रिमार्क्स का ऑप्शन आ रहा है। तो ये एक प्रोसेस हो गया। इसमें वैसे जो सेक्शन KPI वाले में मैं अगर व्यू KPI डिटेल्स करूँ, तो यहाँ देखें अब आपका एडिटिंग की कोई पावर नहीं है बेसिकली। और मैं देखता हूँ, मैं इसको जो है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट को इस वर्ड फाइल में ही पेस्ट कर देता हूँ, ताकि अगर आपको इसकी आवश्यकता पड़े तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर पाएँ। तो अगर आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। अभी जेई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब वापस से हम जाएंगे जेई मीटर के लिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे, दूसरा जो फॉर्म हमारा था 12/9/24 इस पर क्लिक करेंगे। एक बार हायरार्की हम चेक कर लेंगे सब कुछ ओके है। सेक्शंस एंड KPI एंड ऑब्जेक्टिव्स में जाएंगे, फिर यहाँ KPI टाइप, यहाँ पे जूनियर मीटर, जूनियर इंजीनियर मीटर या टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास पुल करके डाटा आ जाएगा। और फिर हमें 1 to 1 सारे डाटा को फिलअप करना होगा। तो वो भी मैंने ऑफलाइन यहाँ पे प्रिंट
करके रख लिया था। टोटल नंबर ऑफ सबस्टेशंस 21, फिर स्टैंडर्ड जो है 39 ट्रांसफॉर्मर्स। क्योंकि अभी मेरा 12 महीने का नहीं है तो यहाँ पे टारगेट मेरा स्मॉल था। कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मर्स पहले टेस्ट हो चुके थे, यहाँ पे हमको 27 होने किया और परसेंटेज हमारा 100% रहा। अब यहाँ पे आ रहा है इशूज़, ये स्पेशली जेई मीटर्स के लिए है। इशूज़, जब आप बिजली घर की टेस्टिंग किए तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, उस पर आपने क्या रेक्टिफिकेशन किया, तो उसका भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। तो यहाँ पे तो मैंने बिजली घर का नाम लिखा है, आप अपने बिजली घर का नाम चेंज कर लें या जो इशूज़ आपको मिला होगा आप उसको अपडेट करें, आप इसको कॉपी पेस्ट मत कर दीजिएगा अपने वाले में। तो यहाँ पे मैंने इशूज़ लिखा, रेक्टिफिकेशन, सिल्का जल की प्रॉब्लम थी, इसको रिप्लेस करा के ठीक करा दिया गया। फिर सेकंड, 33 केवी की ट्रिपिंग ज़्यादा हो रही थी क्योंकि टीएमएस सेटिंग ख़राब थी उसकी, तो उसको भी अपडेट करा दिया गया। टारगेट्स शॉर्टफॉल का रीज़न हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो ये हम कॉपी कर लिया हमने इसको, तो यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब इस बार हम एक बार चेक करेंगे, वैलिडेट केपीआई डिटेल्स, केपीआई डिटेल्स हैव वैलिडेट सक्सेसफुली, सेव एज ड्राफ्ट। अब यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ड्यूटीज़ में जाएंगे और इसको भी फिलअप कर देंगे। तो डिटेल्स ऑफ ड्यूटीज़ जे मीटर के लिए यहाँ पे मैंने बना के रखी थी।
यहाँ पे आपके पास स्पेस है लंबा लिखने के लिए, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैं हर केस में कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ सकते हैं। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, ऑल टैब से स्विच कर लिया टैब को और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अदर डिटेल्स में वही फिर ट्रेनिंग, और उसको फिल करने का कोई कंपल्सन है नहीं। यहाँ से डायरेक्टली हम इसको सबमिट कर सकते हैं। प्लीज़ एज अच्छा डेजिग्नेशन यहाँ पे छोड़ दिया था, तो मैं इसको जे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, सेम जे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ही रहा हमारा, और यहाँ से इसको सबमिट कर दिया। फिर पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू सबमिट, यस, और ये सबमिट हो गया है। तो ये हमारा ACR पूरी तरीके से सबमिट हो गया है, और अब नेक्स्ट अप्रूवर के पास गया है, और जब वो अप्रूवल हो जाएगा तो फिर एक्शन सर, फिर SC सर के पास जाके फाइनली ACR हमारा सबमिट हो जाएगा शक्ति भवन के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबा वीडियो था, आखिरी तक आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका समय मंगलमय हो।